सेनेट इलेक्शन के लिए मंडी कैसे लगती है? 2018 में पीटीआई के 20 अरकान को कैसे खरीदा गया? तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में अरकान असेंबली को नोट गिनते और बैग में रखते देखा जा सकता है। पीटीआई ने तहकीकात के बाद इन अरकान को पार्टी से निकाल दिया था। वजीर आजम इमरान खान इस बार सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए कराने के लिए पुरअज़म। ऑपोजिशन की मुखालफत। क्या ऑपोजिशन इस बार भी अरकान असेंबली की मंडी लगाना चाहती है? सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। वजीर आजम पहले बता चुके हैं कि सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगती हैं। 2018 में एमपीएस को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए। 2021 के सेनेट इलेक्शन से पहले भी रेट लगना शुरू हो गए। मुझे पता है सेनेट इंतखाबात के लिए कौन रेट लगा रहा है। पीडीएम ने हैदराबाद हटरी बाईपास पर जलसे के लिए मैदान सजा लिया। पीपल्स पार्टी ने तैयारियां मुकम्मल कर ली, जियाले पहुंचने लगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मरियम नवाज हैदराबाद जलसे में शरीक नहीं होंगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं हुकूमत के हामी भी इनसे तंग आ चुके हैं। आज कोशिश ये है कि अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए, अपने 2 नंबर उम्मीदवारों को जिनको उनके अपने एमएनए एमपीए वोट देने को तैयार नहीं है, आज ऑर्डिनेंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि मुल्क के आईन को बदला जाए। हुकूमत ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस के जरिए अपने 2 नंबर उम्मीदवार बचाना चाहती है। उनके एमएनएज और एमपीएज उन्हें वोट नहीं देना चाहते। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब। कहा पीडीएम को हर पाकिस्तानी पाकिस्तान डाकू मूवमेंट समझता है। पीडीएम के चोरी बचाने के सफर का अंजाम अडयाला जेल होगा। पार्लियामान मफलूज नहीं, मियां साहब मफरूर हैं। पीडीएम वालों को नविश्ताए दीवार पढ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटने वालों की सियासत खत्म हो चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इंतशार की सियासत न पहले कामयाब हुई न आइंदा होगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं ऑपोजिशन का अपना लॉन्ग गंवा चुका है, ये लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च पीडीएम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगा। शौकत खानम के नाम पैसे देते थे, इसराइल से पैसे मंगाकर, हिंदुस्तान से पैसे मंगाकर अपनी जमात बनाई, ऑफिशियल ऑर्डर दिया। नौकरियां मिलती हैं तो फ्रेंड्स ऑफ बन्नी गाला को मिलती हैं। शौकत खानम अस्पताल के नाम पर इसराइल और भारत से पार्टी के लिए फॉरेन फंडिंग हुई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ऑफिस बॉय अकाउंटेंट के अकाउंट्स में पैसे गए और मीटिंग में ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया। मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उन्हें ओहदे दिए गए। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। पीडीएम की तहरीक, सेनेट इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर भी मशावरत। वफाकी हुकूमत का प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर की मुद्दत में तोसी का फैसला। ऑर्डिनेंस के जरिए एहतसाब ब्यूरो कानून में तरमीम की जाएगी। असगर हैदर को रिटायरमेंट की तारीख 28 जनवरी से तोसी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़, हंगामा आराई पर वकला के खिलाफ एक और मुकदमा। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 15 वकला नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आला सतह का इजलास। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत खोलने या बंद रखने का फैसला करेंगे। सीडीए ने मजीद गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने के लिए नोटिस लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आए वाक़े का तस्करा। जस्टिस मुशीर आलम ने एडवोकेट रशीद रिजवी से पूछा, कल जो हुआ उसका हल क्या है? सीनियर वकला की जिम्मेदारी है ऐसे वाक़यात कंट्रोल करें। रशीद रिजवी ने कहा कि हाई कोर्ट में जो हुआ उस पर हम सर नहीं उठा सकते, ऐसे वाक़यात रुकने चाहिए।
ब्रॉडशीट कमीशन के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने हुकूमत को जैमर्स वाली गाड़ी वापस कर दी। कहते हैं सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स केस की समाअत। स्टील मिल्स पर रोजाना बिला वजह खर्चा हो रहा है। सरकार का पैसा बांटने के लिए नहीं होता, आपको इस पैसे के जाने का कोई दर्द नहीं। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी निजकारी से मुकालमा। कहा, सेक्रेटरी साहब, आपको स्टील मिल के हजम का पता ही नहीं तो निजकारी क्या करेंगे? किसी सरकारी अफसर को परवाह नहीं, सब घरों में सो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने का हुक्म। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि हुकूमत को माली मसाइल दरपेश हैं, पेंशन किस्तों में अदा करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि हैरानकुन बात है कि हुकूमत किस्तों में अदायगी का कह रही है। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 11 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब SSG हेडक्वार्टर्स तरबेला में हुई। तरबियती मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इंसदादे दहशतगर्दी, सर्च ऑपरेशन, यरगमाली रिहा कराने की मशकें की जाएंगी। K2 पर मौसम की खराबी की वजह से अली सतपारा की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का वालिद की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। कराची में गुज्जर नाले से तजावजात हटाने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। शफीक मोड़ पर अमला भारी मशीनरी के साथ तजावजात हटाने में मसरूफ। कराची में माड़ीपुर हॉक्सबे रोड की तामीर नौ के काम का आगाज। गुलबई चौक से साइकिल चौरंगी तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। जनवरी में मुल्की तिजारती खसारे में 21% से ज्यादा इजाफा। नए साल के आगाज में तिजारती खसारा 2 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 40 मरीज जहां बहक। मजीद 1008 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस आने पर मखली और घारों में 2 स्कूल्स बंद कर दिए गए। लाहौर के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,224 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,621 रुपए 41 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 62 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.